तो आज हम लोग सीजन 4 पे चर्चा करेंगे और बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं बिल्कुल भी मांगा स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, बल्कि मैं बिना कुछ भी स्पॉइल किए सब कुछ स्पॉइल करने की निंजा टेक्निक का यूज करूंगा। हाँ, मजाक कर रहा था। बाकी चाहे विट हो या फिर मापा, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब भौतिक माया है। नाम मायने नहीं रखता, काम रखता है। और मेरे लिए तो दोनों ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। बाकी सीजन 3 के साथ एरविन स्मिथ भी जा चुका है। एरविन की स्पीच सुन के सच में मार्क एंटोनी की याद आ जाती थी, बिना हथियार उठाए जंग जीत लेना। बाकी एरविन स्मिथ की स्पीच सुन के एक और बंदे की याद आती थी, हिटलर की। बाकी ऐसा लगता है कि जैसे एओटी वर्ल्ड वॉर का ही एनिमे अडेप्टेशन हो। ढेर सारे जर्मन रेफरेंसेस, नाजी जीव्स की तरह एल्डियन मार्लियन वाला कंसेप्ट, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर का दिमाग खराब होना और वर्ल्ड वॉर 2 करवा देना। ठीक वैसे ही टाइटन अटैक के बाद एरेंट का दिमाग खराब होना और एक और जंग की शुरुआत कर देना। बाकी मुझे शुरुआत से ही दो कैरेक्टर्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे वो थे एरेन और आर्मिन। ठीक है, मैं तो ठहरा थोड़ा सा सैपियो टाइप का, तो आर्मिन का समझ में आ रहा है, पर मुझे एरेन क्यों पसंद था मुझे नहीं पता। बाकी मुझे बुरा लगता था जब हर कोई एरेन को आउटशाइन कर देता था। आर्मिन हो, एरविन हो, मिकासा हो, लेवाई हो या फिर चिल्लर पार्टी हो, हर कोई इंपॉर्टेंट था, जो बहुत अच्छी बात है। बस हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के, जो थोड़ी अजीब सी बात है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद थी कि एरेन कुछ ग्रेट जरूर करेगा और ये उम्मीद मेरे मन में तब जागी जब वो एपिक प्लॉट रिवील हुआ। हर राइटर अपनी स्टोरी को एक पर्टिकुलर थिंकिंग के साथ लिखता है और सरीशियामा की थिंकिंग का मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि उन्हें कैसे लोगों को सरप्राइज करना पसंद है। जब उन्होंने शो के दो सुनसान अनजान कैरेक्टर्स को शो के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बना दिया, वो भी केवल एक पल में। एरेन उस बंदे की तरह है जिसे आप शुरुआत में रोने चिल्लाने वाला नन्ना मुन्ना नादान सा बच्चा समझते हो, पर बाद में पता चलता है कि शो का सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो वही था। बाकी ऐसा भी नहीं है कि शो में एरेन के पास कोई रोल ही नहीं था, बल्कि शो में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। टाइटन बनने की कोशिश करना और जूते खाना, टाइटन बनना और लात खाना, टाइटन बनना और मुक्का खाना, टाइटन बनना और काट दिया जाना, टाइटन बनना और उड़ा दिया जाना। पर सीजन 4 के साथ एरेन का रोल भी चेंज हो गया। अब उसका रोल था टाइटन बनना और टाइटन बनना और टाइटन बनना और हालांकि सीजन 4 के साथ एक और कैरेक्टर है जो मेरा फेवरेट बन गया, जिसने शायद सबका दिल जीत लिया, जीक येगर। सच में सीजन 4 से पहले मुझे जीक के कैरेक्टर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसने किया भी क्या था, बंदरों की तरह घूम ही तो रहा था। बाकी जीक की बैक स्टोरी प्रेजेंटेशन शायद शो की सबसे बेस्ट थी। मांगा में ना तो साउंड ट्रैक होता है और ना ही कैरेक्टर के वॉइस, जिस वजह से वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाता। अगर मांगा स्टोरी है तो एनिमे उस स्टोरी का प्रेजेंटेशन है। जीक के साथ बचपन में बहुत बुरी घटनाएं हुई थी, फिर भी जीक के मन में वर्ल्ड को चेंज करने की इच्छा थी। जहां एरेन के टाइटन से रिवेंज वाले मोटिव्स सेल्फिश से लगते हैं, वहीं जीक के मोटिव्स बिल्कुल ही स्वार्थहीन लगते हैं। वर्ल्ड क्रूल है तो बर्थ ही ना होने दो। हाँ, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ी चलाना ही छोड़ दो। रहने को तो व्यक्ति स्वर्ग में भी दुखी और नरक में भी सुखी रह सकता है। बाकी मुझे लगता है कि जापान में तो लोगों को बर्थ रेट के गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे तो लोगों ने रोबोट्स के साथ रहना शुरू कर दिया है। प्लस कई लोग गाबी को भी हेट कर रहे थे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हो सकता है कि आप किसी और के कर्मों का दोष किसी और को दे रहे हो। शुक्रिया। बाकी इस सीजन ने मुझे एक और चीज दी जो मुझे बहुत पसंद आई है और शायद आपको भी पसंद आई ही होगी। सीजन 4 की ओपनिंग माई वॉर। मतलब इसकी डिस्ट्रक्शन रीजनरेशन वाली लाइन सुन के खुद भगवान शिव की याद आ जाती है। लाइफ और डेथ की साइकिल को मूव करना और उसे एंड करना। इसके विजुअल्स में बैटल ऑफ फोर्ट स्लावा और रेड ऑन लिबेरियो के भी रेफरेंसेस मिलते हैं। बाकी मैं तो इस ओपनिंग को सुनते हुए अपने पीसेस को तब तक मूव करता हूँ जब तक मेरे एनिमीज डिस्ट्रॉय ना हो जाएं या फिर मैं खुद ही डिस्ट्रॉय ना हो जाऊं। बाकी मैं तो नहीं मान सकता कि इस एक ओपनिंग को इस एक बंदे ने गाया है। मतलब इसकी पिच शिफ्टिंग तो एकदम सुपर ह्यूमन लेवल पर है। बाकी एमिली या राउन ली ने इस पे अपना कवर अभी तक तो नहीं निकाला है, पर हमारे ब्रूस ली मतलब कि पैलक भैया ने इस पे अपना कवर निकाला था, जो मुझे तो हमेशा की तरह पसंद आया ही, पर खुद शिनसेई सर को भी बहुत पसंद आया। वाह,
Brilliant boss. बाकी क्योंकि मैंने मांगा पढ़ रखी थी तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका था, तो मेरे अंदर सीजन 4 देखने का इंटरेस्ट और सस्पेंस वगैरह नहीं बचा था। पर फिर भी मैं इसका कोई भी एपिसोड मिस नहीं करता था और ऐसे कई मोमेंट्स थे जैसे गाबी फाल्को का रैनर को बुलाना, जीक की बैक स्टोरी वगैरह जो मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएटिंग लगे।